टू माय चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर के मार्केटिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट के एक चैप्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम अपने पहले भी वीडियोस में आप सभी से डिस्कस कर चुके हैं कि दीज आर द स्मॉल शॉर्ट वीडियोस which will help you to get the complete understanding of the chapter, and also we cover what are the important topics from the exam perspective, both mainly from descriptive perspective, but yes, we cover some of the topics from MCQ perspective. So let's quickly start our eighth chapter. So अगर हम eighth chapter की बात करें, so this is more about the price. अभी तक हमने ये देखा कि मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग कैसे करते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, सर्विसेज क्या होते हैं। नाउ कम्स द एक्चुअल प्राइसिंग, राइट। जो इसकी कॉस्ट होती है वो कैसे डिफाइन होती है, राइट। कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज है। इस चैप्टर की बात करें तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, और दिस इज मोर रिलेटेबल टू योर बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ेंगे तो कुछ एक टॉपिक्स इसमें ऐसे हैं जो कि कॉमन है, सो इट विल बी इजी, और both the exams it will be helpful, right? So let's start with our first topic, which is price. So what is a price? So price is basically the amount which is charged for any product or service, right? अगर हम नॉर्मली अगर किसी भी गुड्स की बात करते हैं, सो इट इंक्लूड्स द प्रोडक्ट एंड सर्विस बोथ, बिकॉज जैसा कि हम देख चुके हैं कि सर्विसेज भी हैं दैट आल्सो फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सेलेबल आइटम्स, राइट। Or we can say it's sum of all the values that customer exchange for the benefit of using that particular product or service. आप किसी भी कोई प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो उसके बदले में जो आप पे करते हैं दैट वी कॉल एज द प्राइस। पहले के जमाने में होता था कि जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उसके बदले में आपको दूसरा प्रोडक्ट देते थे, राइट। जैसे आपको सपोज क्लोथ्स परचेज करने हैं या आपको क्लोथ सेल करने हैं, तो उसके बदले में आप कोई भी यूटिलिटी आइटम आप खरीद सकते हैं, सो दैट वो कॉल्ड एज द बार्टर सिस्टम, राइट। Nowadays everything in the market is based on the price. आप 10 रुपीज दीजिए, 50 रुपीज दीजिए, बेस्ड ऑन दैट यू विल गेट दैट पर्टिकुलर आइटम ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू, राइट। अब हम अगर प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज की बात करें, सो कुछ एक कॉमन प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज है, लाइक कंज्यूमर कस्टमर वैल्यू बेस्ड, गुड वैल्यू, वैल्यू बेस्ड, और वैल्यू एडेड और कॉस्ट बेस्ड, राइट। अब एक एक को अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है आपका कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। सो सेटिंग द वैल्यूज बेस्ड ऑन द बायर्स परसेप्शन ऑफ वैल्यू रेदर देन द सेलर्स कॉस्ट। मतलब कस्टमर्स को आपको प्रेफरेंस दी जा रही है, कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट है, कस्टमर क्या डिमांड करता है। कस्टमर एक, सपोज अगर मैं बात करता हूँ कि कोई भी एक सोप है, डेली आइटम है, तो सोप एक बंदा नॉर्मली 30-40 रुपीज का परचेज करेगा, सो दैट इज सेट बेस्ड ऑन द बायर्स परसेप्शन। एक थॉट प्रोसेस है माइंड में कि ओके यार शॉप है तो 30-40 रुपए का आ जाएगा, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट द कस्टमर वैल्यू बेस्ड। देन नेक्स्ट कम्स एज द वैल्यू एडेड। सो समटाइम्स कंपनी क्या करती है, कुछ प्रोडक्ट्स में कुछ स्पेशल फीचर्स देती है, सो इट विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम, राइट। इट्स ऑल अबाउट द क्वालिटी। नॉर्मल सोप्स आती हैं, उसमें अगर फ्रेगनेंस हम ऐड करें देन इट विल बी कॉस्ट अ लिटिल बिट हायर, ठीक है। सो जब भी बंदा सोचता है यार नॉर्मल, इफ ही इज हैविंग अ हायर इनकम देन ही थिंक यार नॉर्मल तो ठीक है चलता है, लेट्स गो फॉर अ वैल्यू एडिशन, let's go for a better services or the better product. So that comes as the value added pricing. Then next comes as the goods value. So goods value is simply it's quality, it's a combination of the quality and the goods. It's basically the combo of both of these things. आपको एक फेयर प्राइस पे फेयर वैल्यू मिल रही है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्विस भी नहीं मिल रही और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आपकी प्राइस भी नहीं है, इट्स अ मिडल वन। एंड द लास्ट कम्स एज द cost base. So cost base is basically when you are selling it the product plus a fair rate of return on the efforts and risk. सो बेसिकली जब कोई एंड यूजर है, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक्स की बात करते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक की एक्चुअल प्राइसिंग जो होती है वो बहुत ही कम होती है, सो दे जस्ट इंक्लूड देयर मार्जिन, देयर प्रॉफिट्स, देयर रिस्क फैक्टर्स। सो ऑल सच फैक्टर्स को इंक्लूड करते हुए दे जस्ट मेंटेन अ फिक्स कॉस्ट, तो वो ऑलरेडी ही उसके एक प्राइस सीलिंग करते हैं एट अ हायर लेवल, and based on that they will sell their items. So all these strategies are little bit important from MCQ perspective, not from the theory perspective, so that's why I did mark it as an important one. Then next part comes as the some important topics, different topics which relates to the pricing part, or you can say the production part. So the first one is cost at the different level of production, ठीक है। तो बुक में आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स और फिक्स साइज प्लांट्स के ऊपर एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जिसमें एक टॉपिक कवर किया है विच यू कॉल इट एज द SRAC।
or you can say LRAC, which is a long term average cost or a short term average cost. तो उसके ऊपर एग्जाम में डेफिनेटली एक या दो एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो लेट्स स्टडी द कंसेप्ट ऑफ SRAC एंड LRAC, दैट इज इंपॉर्टेंट. देन नेक्स्ट कम्स एज द कॉस्ट एज अ फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन एक्सपीरियंस. ठीक है. तो जब भी आप कोई प्रोडक्शन करते हैं तो उसका एक लर्निंग कर्व होता है या फिर उसका एक एक्सपीरियंस कर्व होता है. वो या तो एक अपवर्ड ट्रेंड होता है या लोअर ट्रेंड होता है, या उसका एक फिक्स ट्रेंड होता है कि वो अपवर्ड जाकर के एक लोअर ट्रेंड पे आएगा. सो दिस इज, वी कॉल इट एज अ कॉस्ट एज अ फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन एक्सपीरियंस. देन नेक्स्ट कम्स इज द कॉस्ट प्राइस मेथड. तो जहाँ पे हम लोग कॉस्ट और प्राइस के दोनों आइटम्स की बात करते हैं कि कॉस्ट का क्या रिलेशन है विद द प्राइस वैल्यू, राइट. सो और वी कैन से द कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, जहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं उसकी फिक्स कॉस्ट क्या है, उसकी वेरिएबल कॉस्ट क्या है, उसकी टोटल कॉस्ट क्या है. सो दैट वी डिसाइड. देन नेक्स्ट कम्स एज द ब्रेक इवन एनालिसिस एंड द टारगेट प्रॉफिटिंग. तो टारगेट प्रॉफिटिंग में बेसिकली आप एक फॉर्मूला इसका बुक में दिया हुआ है, दैट इज फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय price minus variable cost. Don't get panic. These theories, these formulas are not being asked, और इस पे MCQ क्वेश्चंस जनरली नहीं आते हैं. बट यस, यू शुड बी अवेयर के ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, बिकॉज इस पे थ्योरेटिकल MCQ क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली आते हैं. देन लास्ट कम्स एज द कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग. जब आपके मार्केट में कंपटीशन है, मार्केट में और ऑफरिंग्स है, तो हाउ द कंपटीशन वर्क्स एंड हाउ यू डिफाइन द pricing of your product. There are some more topics which are other internal external consideration, where we discuss about the marketing strategy or the marketing mix. So these topics are generally not been asked. Then book में एक topic आपके और दिया हुआ है which you called as the price elasticity, जो basically आपका price elasticity of demand है, जो कि आप अगर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो वहां से आप इजीली उसको स्टडी कर सकते हैं कि डिमांड कर्व क्या होता है, सप्लाई कर्व क्या होता है, कि क्वांटिटी और प्राइस का क्या रिलेशनशिप होता है. That will be explained in more elaborated one into the business economics. So maybe you can skip this one because generally these are not being asked in the question in the exams. So this is all about this chapter. इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है स्टडी करने के लिए. जस्ट एक दो टॉपिक्स है. इफ यू स्टडी दिस पर्टिकुलर चैप्टर, but importance wise this is of less importance. So this is all about this chapter. If you have any doubts or facing any issue, just feel free to just connect to me at ngsc.mba@gmail.com. If you like this video, do like to subscribe and stay connected. Thank you so much.